बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चीन और रूस ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है जिससे अमेरिका की इकॉनमी और ख़ास तौर पर डॉलर उसकी तो कमर ही टूट जाएगी। चीन और रूस ने अब ये फ़ैसला किया है कि इनके दरमियान जो गैस यानी तेल वग़ैरह इनकी जो तिजारत होगी, जो रूस से चीन तेल ख़रीदेगा, गैस ख़रीदेगा, वो अब युआन और रूबल यानी चीन और रूस की अपनी करेंसियों में होगी, डॉलर में अब नहीं होगी। दुनिया भर में अमेरिका की करेंसी यानी डॉलर की इजारादारी है और जो भी इंटरनेशनल मार्केट से आप चीज़ ख़रीदते हैं वो डॉलर में ख़रीदते हैं और इसीलिए डॉलर की एक बहुत ख़ास कदर है। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जिसकी ख़रीदारी होती है, ख़रीदो फ़रोख्त होती है, वो तेल है। अब आप देखें कि दुनिया के बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक रूस है और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन, सबसे ज़्यादा ख़रीदारी कौन करता है तेल की? चीन है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। फिर इसके साथ साथ कुछ लिहाज से तो वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, नहीं तो दूसरी बड़ी इकॉनमी तो हर सूरत में है ही। अब एक तरफ दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज़, दो बड़े मुल्क रूस और चीन, अब वो डॉलर को खुदा हाफिज कह रहे हैं। डॉलर गया। जब उनकी तरफ से ही डॉलर की डिमांड नहीं होगी, क्योंकि ये रूस और चीन दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, वरना अब ये दोनों ममालिक डॉलर के मोहताज नहीं रहे। यानी अगर उसने तेल ख़रीदना है चीन ने रूस से, तो उसको भी डॉलर नहीं चाहिए और दूसरी तरफ रूस को भी अब ये मसला नहीं है कि जनाब यानी डॉलर में मुझे ख़रीदारी करनी है, अपनी चीज़ डॉलर में बेचनी है, क्योंकि उसकी अपनी करेंसी में ये चीज़ें अब जा रही होंगी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। डॉलर को इससे ज़रूर नुकसान होगा क्योंकि उसकी अब डिमांड, इस लिहाज से आप खुद सोचिए कि मैंने आपको बताया दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज़, फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल की खपत रखने वाला मुल्क चीन, वो अगर डॉलर को फारिग कर रहा है और सबसे ज़्यादा ख़रीदारी जिस चीज़ की हो रही है उसके मुल्क में, उस पर अगर डॉलर को खुदा हाफिज कर रहा है तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। ये झटका जो चीन और रूस की तरफ से दिया जा रहा है अमेरिका और उसकी इकॉनमी या डॉलर को, ये कहानी यहाँ नहीं रुकती। इसमें अब भारत भी शामिल है, वो भी 1.25 अरब की आबादी, उसका आप हाल देख लें। और तीसरा बड़ा कंज्यूमर है, यानी सबसे ज़्यादा तेल ख़रीदारी करने में इंडिया का तीसरा नंबर है। वो क्या कर रहा है? उसने भी कई गुना यानी हम कह सकते हैं कि 6 गुना से ज़्यादा अपनी ख़रीदारी ज़्यादा कर दी है रूस से तेल की। अमेरिका ने बहुत धमकाया, सैंक्शंस का कहा, ये वो, लेकिन भारत ने कहा कि जी हम तो ये करेंगे, क्योंकि अगर आपने रोकना ही है तो अपने करीब तरीन जो आपके दोस्त ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक, वो फिर रोक दें रूस से। अगर वो ख़रीदारी कर रहे हैं गैस वगैरह की, तो फिर हमें आप क्यों रोकते हैं तेल ख़रीदने से? हत्ता कि आप हैरान होंगे कितनी बड़ी ये बात है कि यहाँ तक ख़बर आई कि जी भारत की कंपनियों ने क्या चालाकी की कि रूस से सस्ता तेल ख़रीदा और आगे अमेरिका की कंपनियों को महंगा बेच दिया, उसमें भी प्रॉफिट ले गए। अब भारत आज भी, लेटेस्ट न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, उनकी वज़ीर ख़ज़ाना ये कह रही हैं कि जी हम अपने मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सस्ता रूसी तेल ले रहे हैं। रूस सस्ता तेल ले रहा है, हम उससे ख़रीदेंगे। अब आप सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है, उसके तनाजुर में रूस पर बहुत सी पाबंदियाँ लगाई गई। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, उसको असला भी बेच रहे हैं, रूस के ख़िलाफ़ हैं, उस पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। मुख्तलिफ मालिक जिनमें पाकिस्तान है, उस पर कहा हुआ है कि जी तौबा, आप सोचे भी ना कि आप रूस से तेल ख़रीदेंगे, उस चक्कर में तो हमारे यहाँ रजीम चेंज ही हो गया। इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म को भी फारिग कर दिया गया। लोकल हैंडलर्स भी हैं, उन्होंने अपना मफाद देखा, बाहर वालों ने अपना मफाद देखा, तो वो काम तो ख़त्म हो गया। वरना आप देखिए चीन क्या कर रहा है, वो ख़रीद रहा है, भारत तक वो ख़रीद रहा है। कई और ममालिक हैं जो यानी कमज़ोर मुल्क समझे जाते हैं, वो सस्ता तेल ले रहे हैं रूस से। अब इमरान खान साहब यही करने जा रहे थे, यही उनकी कोशिश थी, लेकिन ये नहीं हो सका। उससे पहले उनकी हुकूमत ही गिरा दी गई और फिर बड़े सवाल हुए इमरान खान साहब से भी कि जी आप रूस क्यों गए। उसके बाद भी जो इंटरव्यू देते रहे हैं इमरान खान साहब, वज़ारत-उज़्मा से हटने के बाद यही सवाल होते रहे, जी आप क्यों, आप इंसानी हुकूक की वहाँ रूस पामाली कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं जी मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ पर इंसानी हुकूक पामाली हो रही है, आप भारत से सवाल करते हैं उस तरह से। तो ये सारे मामलात हमसे ही क्यों पूछते हैं? मेरी बुनियादी ज़िम्मेदारी अपना मुल्क और उसके 22 करोड़ अवाम हैं, उन्होंने मुझे वज़ीर आज़म बनाया था, तो मैंने उनका देखना था फ़ायदा किस में है। तो अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, हम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं,
तेल इतना महंगा हो चुका है और डॉलर में हमें ख़रीदना पड़ रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या बैगर्स कांट बी चूज़र्स अभी तक है? वो है, तो हम तो मांगने जाते हैं। तो हम किस तरह से चलेंगे कि जनाब हम कहें कि जी डॉलर की बजाय हम रुपए में और रूबल में, रशियन करेंसी में जनाब हम तेल की कर लेते हैं ख़रीदारी। हम तो डॉलर में भी नहीं कर रहे ना, आप छोड़ दें उस बात को। सस्ता हमें मिल सकता है तेल, हम उस तरफ जा ही नहीं रहे, रूस की तरफ। हमारी तो बात ही छोड़ दें, क्योंकि बहुत से लोग ये वीडियो के बाद इतराज़ करेंगे कि जी हमारे यहाँ तो डॉलर ऊपर जाई जा रहा है, डॉलर आप कह रहे थे जनाब उसको बड़ा झटका लग गया। वैसे वो तो अभी हाल ही में ये रूस और चीन के दरमियान ये मुआहदा हुआ है कि हमने डॉलर को अब खुदा हाफिज़ टाइम फिश कहना है। पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा? तो जनाब हम होने ही नहीं देंगे, हम तो गुलामी में ही हैं, हमने तो डॉलर में ही करना है। हम तो सोच भी नहीं सकते, मतलब अपने जो आका हैं जी उनकी इजाज़त के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर हमें ये सब चीज़ें भुगतनी होंगी। चीन अपने मफाद में फ़ैसले कर रहा है, रूस अपने मफाद में फ़ैसले कर रहा है। क्या कर लिया अब तक? बड़ी पाबंदियाँ लगा दी। लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया ना, बड़ी इकोनॉमीज़ यानी चीन और उसके बाद भारत, आबादी देख लें कितनी है, ख़रीदारी कितनी है। तेल का तीसरा बड़ा ख़रीदार भारत है, सबसे बड़ा ख़रीदार चीन है। तो ये अगर ममालिक आप देखिए रूस से तेल ख़रीद रहे हैं तो रूस को क्या मसला है? और उसको उसकी करेंसी में जनाब मिल रहे हैं डॉलर की, उसको नहीं ज़रूरत, और इस तरह से वो मामलात अपने चला रहा है, तो उसकी जनाब मौजें हैं। उसका हत्ता के रूबल को इतना इन्होंने नीचे गिराया लेकिन वो दोबारा उठ गया, उनकी इकॉनमी दोबारा खड़ी हो गई। तो अब अमेरिका के लिए मुश्किलात हैं कि वहाँ पर महंगाई भी हो गई। हत्ता कि आप ये देखिए ना कितनी इस वक्त चीन और अमेरिका के दरमियान इस वक्त एक सर्द जंग सी चल रही है। लेकिन फिर भी अमेरिका जो है वो कुछ पाबंदियाँ भी लगाता है, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि जी हम सारी चीज़ों पर पाबंदी नहीं लगा सकते, अमेरिका में बहुत महंगाई हो जाएगी। अगर आपको चीन की मसनूआत सस्ती मिल रही हैं तो आप ये नहीं कर सकते आप सिर्फ जी अमेरिका की यूज़ करें, महंगाई कहीं से कहीं चली जाएगी। तो ये भी उसके लिए मसला है। उसने बड़ी कोशिश की चीन को गिराने की, बड़ी पाबंदियां लगाकर देख लिया। आपने देखा भारत ने चीन पर बड़ी पाबंदियां लगाकर देखा, लेकिन फिर भी चीन की एक्सपोर्ट्स बढ़ी उसके बावजूद। जब आपने देखा कि लद्दाख वगैरह में ये जो झड़पें हुई भारत और चीन के दरमियान, तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ, लेकिन चीन की इकॉनमी चलती रही, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। रूस का आप देखिए क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने भी उसका रास्ता निकाल दिया, और उल्टा अब इसका नुकसान अमेरिका को होगा। जो साजिशें या पाबंदियाँ ये सब करके देख लिया, तो उसका तो डॉलर अब नुकसान उठाएगा। महंगाई यूरोप में और अमेरिका में अलग से हो रही है इस मामले में। ये नहीं कि सिर्फ आप कह रहे हैं जी चीन या रूस मुश्किल में है और अमेरिका ने ये कर दिया, अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाबंदियाँ लगा दी, उसके ऊपर भी इसके असरात आ रहे हैं और अब मज़ीद आएंगे। हमें ये सोचना है कि अब देखिए ना भारत ने क्या कहा है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी किस तरह चला रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में हम महंगाई को कम कर रहे हैं, हम सस्ता तेल ले रहे हैं, हम यहाँ पर महंगा तेल ले रहे हैं, उस पर टैक्स भी लगा रहे हैं, और जनाब हम अपनी इकॉनमी को बिठा रहे हैं। लोग जो है गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। हम जनाब रूस से, चूँकि हमें इजाज़त नहीं है, हम तो रूस से तेल ख़रीद नहीं सकते, डॉलर में भी नहीं ख़रीद सकते, और अगर अपनी करेंसियों में शुरू कर दें तो हमें शायद उससे फ़ायदा ही होगा। रूस और रशिया ने ऐसे ही तो नहीं ये फ़ैसला कर लिया। तो अब इससे अमेरिकी इकॉनमी को, डॉलर को झटका तो लाजमी लगेगा, लेकिन हमें भी इसमें सोचना चाहिए कि अगर ये ममालिक कर सकते हैं, इतनी लड़ाई चल रही है अमेरिका के साथ, और अमेरिका जो है बहादुर, वो कहता है जी मैं सुपर पावर हूँ, मैं जो मर्ज़ी अपनी चलाऊँगा, मेरी हाँ में हाँ हो, मेरी ना में ना हो, ये मामलात ये दो मुल्क इकट्ठे होकर नहीं होने दे रहे। ये भी पावर्स हैं, रूस और चीन बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, और कई मामलात में आप देखिए कि मिलकर फैसले कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ताइवान के मामले में भी चीन को तंग करा है, तो उन्होंने भी अब जनाब इसका बदला मुआशी सतह पर इस तरह लेना शुरू कर दिया है कि अच्छा फिर हम तुम्हारी इकॉनमी को भी देखते हैं किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं, डॉलर को भी फिर किस तरह हम नीचे लेकर जाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिए ताकि हर वीडियो के बारे में आपको फौरी पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और सबसे कहें कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी सपोर्ट से चलता है, और हमारा फेसबुक पेज उसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।